बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम एंड वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम मेयोसिस 2 को डिस्कस करने जा रहे हैं। मेयोसिस 2 हमारे पास सिमिलर होता है माइटोसिस की तरह। मेयोसिस 2 में भी वही सारे स्टेजेस होते हैं, लेकिन हम उसके साथ लास्ट में 2 ऐड करेंगे, like prophase 2, metaphase 2, anaphase 2 and telophase 2। प्रोफेज 2 में क्रोमोसोम्स मोर प्रोमिनेंट हो जाते हैं, मोर विजिबल हो जाते हैं। ईच क्रोमोसोम्स के साथ 2 सेंट्रोमेयर और क्रोमेटिड्स पाए जाते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर हो जाता है, न्यूक्लियोलस डिसअपीयर हो जाता है और सेंट्रियोल जो है वो ऑपोजिट पोल्स ऑफ द सेल में जाता है और स्पिंडल फाइबर बनाता है। इसी तरह मेटाफेज 2 में क्रोमोसोम्स अपने आप को इक्वेटोरियल प्लेट में अरेंज करते हैं, जिस तरह माइटोसिस में करते थे, और सेंट्रोमेयर के साथ हर एक सेंट्रियोल जो है उनके क्रोमोसोम्स के दोनों साइड सेंट्रोमेयर के साथ अटैच हो जाता है। एनाफेज 2 में सेंट्रोमेयर ऑफ ईच क्रोमोसोम जो है वो पुल करता है क्रोमोसोम्स के पार्ट को अपनी तरफ और दूसरा सेंट्रोमेयर अपनी तरफ जो है उसको पुल करने की कोशिश करता है और ऑपोजिट पोल्स ऑफ द सेल चले जाते हैं। और टेलोफेज में क्रोमोसोम्स जो हैं वो हमारे पास अपने रिस्पेक्टिव पोल्स में चले जाते हैं। कंप्लीशन ऑफ साइटोकाइनेसिस जो है वो अकर होती है टेलोफेज 2 में, यानी कि साइटोकाइनेसिस का जो है वो कंप्लीट हो जाती है टेलोफेज 2 में। और इसके अलावा इट्स नॉट प्रोफेज, इट इज टेलोफेज 2। अच्छा, इसके अलावा आफ्टर डिवीजन 4 हेप्लॉइड डाटा सेल्स जो हैं वो बन जाते हैं, 4 हेप्लॉइड सेल जो है वो बन जाते हैं टेलोफेज 2 में। इसको डायग्रामेटिकली हम समझने की कोशिश करते हैं, बहुत ही आसान है, बहुत ही इसमें कोई समझने वाली बात नहीं है। सिर्फ आपने जो है वो इसको ध्यान के साथ जो है वो देखना है और सारे स्टेजेस को जो है वो समझना है। सबसे पहले ये हमारे पास जो प्रोफेज 1 था और उसके बाद जो है टेलोफेज 1 आया। 2 क्रोमोसोम्स हेप्लॉइड क्रोमोसोम्स में जब हमारे पास एक सेल डिवाइड हो गया, साइटोकिनेसिस हो गए, तो ये हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स यहां पर आए, n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स यहां पर आए। अब ये n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स दो क्रोमोसोम्स जो हैं वो फिर डिवाइड होंगे, प्रोफेज 1 में प्रोफेज 2 में जाएंगे और ये भी प्रोफेज 2 में जाएंगे। क्रोमोसोम्स जो हैं वो अपने आप को कंडेंस कर लेते हैं, प्रोमिनेंट कर लेते हैं और इसके साथ स्पिंडल फाइबर्स जो है वो बन जाते हैं, इसमें भी और इसमें भी। प्रोफेज 2 कंप्लीट हो जाता है। प्रोफेज 2 कंप्लीट होने के बाद ये जो क्रोमोसोम्स हैं ये अपने आप को इक्वेटोरियल प्लेट में अरेंज कर लेते हैं। लेट सपोज ये अपने आप को इन्होंने एक लाइन में इक्वेटोरियल प्लेट में अपने आप को अरेंज किया है। सेंट्रियोल जो है एक क्रोमोसोम के सेंट्रोमेयर के साथ अटैच होता है और दूसरा सेंट्रियोल एक क्रोमोसोम के सेंट्रोमेयर के साथ अटैच होता है। सेम केस विद दीस टू। इसके बाद ये जो सेंट्रियोल है इस क्रोमोसोम्स को अपनी तरफ खींचेगा, इस क्रोमोसोम्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ये अपनी तरफ और ये अपनी तरफ। सिमिलर केस विद दिस, सिमिलर केस इज दैट और यू। तो ये क्रोमोसोम का ए वाला पार्ट इस साइड पे जाएगा, लेट सपोज दिस इज 2 पार्ट्स ऑफ अ क्रोमोसोम, तो ये वाला पार्ट इस साइड पे जाएगा और ये वाला पार्ट जो है वो उस साइड पे मूव करता जाएगा। तो ये आपका मेटाफेज 2 कंप्लीट हो जाता है। मेटाफेज के बाद एनाफेज आता है। ये वाला पार्ट क्रोमोसोम का सेंट्रोमेयर के साथ अटैच, सेंट्रियोल के साथ अटैच हो जाता है, रिप आ जाता है और ये वाला इसकी तरफ, और सेम इज द केस विद दिस। एंड देन लास्ट में जो हमारे पास टेलोफेज होता है, ये 2 हैप्लॉइड सेल में हमारे पास 4 हैप्लॉइड सेल बन जाते हैं। इससे 2 हैप्लॉइड नंबर ऑफ सेल बन जाते हैं और इससे
2 हैप्लॉइड नंबर ऑफ सेल बन जाते हैं। तो एंड में क्या होता है कि 4 हमारे पास हैप्लॉइड डॉटर सेल जो हैं वो फॉर्म होते हैं इन द टीलोफेज। तो पूरा जो मेयोसिस का प्रोसेस है, मेयोसिस में 2 स्टेजेस होती हैं, मेयोसिस 1 और मेयोसिस 2। मेयोसिस 1 में हमारे पास जो क्रोमोसोम्स मटेरियल्स होते हैं, जो हैप्लॉइड नंबर डिप्लॉइड नंबर ऑफ सेल्स होते हैं, पेरेंट सेल जो हैं वो डिवाइड हो जाते हैं 2 डॉटर सेल्स में, और वो जो है उसमें हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, यानी कि रिडक्शन फेज होता है, उसमें हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आते हैं। फिर यही हैप्लॉइड नंबर ऑफ सेल फर्दर 2 में डिवाइड हो जाते हैं और 4 हैप्लॉइड सेल जो है वो बनाते हैं, और ये हमारे पास मेयोसिस 2 भी होता है। तो मेयोसिस के प्रोसेस में एक पेरेंट सेल जो है वो डिवाइड हो जाता है 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल में। तो अगर स्टूडेंट्स इस वीडियो में, इस लेक्चर में आपको कहीं पर मसला है या समझ नहीं आई तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर हमारी ये कोशिश, छोटी सी कोशिश आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।